नमस्कार समस्त छात्र छात्राओं को। हेलो, माय नेम इज शिवम कुशवाहा। एज यू नो आई एम ए टीचर एंड और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो कि कल डिक्लेयर्ड हुए हैं, जो यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स थे जो हुए थे उनके जो रिजल्ट है जो डिक्लेयर्ड हुआ है, तो उसी के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ जिन बच्चों की कम रैंक बनी है या फिर कुछ फेल भी हुए हैं, एक दो पेपरों में फेल भी हो चुके हैं। तो उसमें क्या है, जो भी जैसे कि जो कम जिनकी कम रैंक आई हुई है, तो उन बच्चों के लिए एक सरकार द्वारा एक नियम है जिसमें क्या हो सकता है, एक स्क्रूटनी है, एक स्क्रूटनी जो चलाई जा रही है उनकी उनके द्वारा जारी की गई है, सरकार के द्वारा जारी की गई है। उसमें क्या होता है, जिन बच्चों की कम रैंक होती है जिसकी, तो उसमें जिस बच्चे को लगता है मैंने कुछ लिखा है, हाँ, मैंने ही कुछ लिखा है अपने उसमें और मेरा उसमें कम नंबर आया है, तो वह दोबारा स्क्रूटनी का फॉर्म भर के उसमें क्या कर सकता है, अपने जो नंबर हैं उनको इंक्रीज़ करवा सकता है, ठीक है? और दूसरा एक और जो ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है? जो बच्चे फेल हो चुके हैं और उनके ये लिखा आ रहा है, देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये लिखा आ रहा है फेल एज एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंट। ये आपको दिख रहा होगा, फेल एज एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंट, ठीक है? तो इसमें से अब जी ये मेरा 12th का है, ये मैं क्या हो चुका था, मैं फेल हो चुका था, ठीक है? मैं फेल हो गया था 12th में जब फेल हुआ था, तो कारण ये था कि मैंने क्या किया था, मैंने फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं दिया था। जिस दिन प्रैक्टिकल हो रहा था, आई एम एब्सेंट देयर, ठीक है? तो फिर वहाँ पर तो मैंने तो दिया नहीं था, तो मैंने जितना रिटन किया अपनी आंसर शीट में, तो वो तो मेरे को नंबर मिले ही। बट जो मेरा ये क्या नाम उसका, हाँ, जो प्रयोग था, तो प्रयोग में एब्सेंट रहा मैं, तो मेरे 30 नंबर जितने भी मेरे को मिलने थे ना, उसमें मैं फेल हो गया। तो एक ही सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था तब। तो मैंने क्या किया, ये जो कंपार्टमेंट का जो वहाँ पर ऑफिस में गया, अपने टीचर से ये रिजल्ट लेने गया, तब मेरे टीचर ने ये मेरे को सलाह दी, बेटा तुम्हारी रैंक भी अच्छी है, देखो तुम केवल इसी कारण देखो फेल हुए हो, तो तुम्हारे लिए एक ऑप्शन सरकार ने जारी किया है तुम जैसे बच्चों के लिए, और तुम कर भी सकते हो, ठीक है? तो ये कार्य कर भी सकते हो और मुझे लगता है तुम एक बार फिर से पेपर दो, यही केवल इसी का पेपर देना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का फिर से दोबारा पेपर दो, ठीक है? तो ये कंपार्टमेंट का ऑप्शन होता है। कंपार्टमेंट में क्या होता है, सरकार फिर से जिस आप प्रश्न पत्र में फेल हुए हो, उसमें सरकार क्या करती है, फिर से वही प्रश्न पत्र का दूसरा वाला ये क्वेश्चन पेपर बनाकर प्रोवाइड कराती है और एग्ज़ाम उनके फिर से दोबारा कराती है, ठीक है? और जो बच्चे उसमें पास हो जाते हैं, तो उनको पास कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उसी वर्ष का ये है फेल वाला, ठीक है? तो ये 12th का फेल वाला है, उसके तुरंत 1 महीने निकलने के बाद ही मेरा ये हुआ था, ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? दूसरा वाला। तो ये मेरे को पहले तो मिल गया था ये फेल वाला, तब मैंने ये कंपार्टमेंट का जब मैंने पेपर किया वहाँ पे फिज़िक्स का दोबारा देने गया, तो तब मेरी क्या कितनी इसमें कितनी मेरी रैंक थी 63%, क्या थी? 63%। बट उसके 1 महीने बाद ही जब मैंने उसका पेपर दिया, ठीक है? जो फिज़िक्स का मैंने दोबारा से पेपर दिया, तो आप देख सकते हैं ये है मेरी 12th की मार्कशीट, ठीक है? आपको दिख रही होगी, ये है मेरे 12th की मार्कशीट। तो इसमें क्या है, मैंने किया जब, तो मेरा जो 30 नंबर और प्लस हुए ना, उसमें मेरा पता है रैंक कितना बना? मेरा रैंक बना 68%, मतलब 7% और मेरा डेवलप हो गया, ठीक है? तो इसी के साथ आप भी, और मैंने मैंने ये इस तरह से बताना आपको ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने सुना है कई बच्चे दुखी हैं कम रैंक को लेकर, या फिर जो फेल हो चुके हैं, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो मैंने चाहा क्यों ना ही उन आप लोगों को इस बात से अवेयर करा जाए कि सरकार और भी नियम ऐसे पारित किए हुए हैं जिसमें आप स्क्रूटनी और या फिर कंपार्टमेंट द्वारा फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालाँकि आपकी साल पूरी बर्बाद नहीं होगी, केवल 1 ही महीना लगेगा। आप जिस प्रश्न पत्र में आप फेल हो चुके हैं, उसमें फिर से आप दोबारा ठीक है? तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं फिर से आप, और इसमें पास भी हो सकते हैं। हालाँकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है? नमस्कार साथियों। फ़ॉलो करें, लाइक करें, ऐसी और भी इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए लाइक करें, फ़ॉलो करें एंड शेयर करें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उन उन बच्चों को जो इस बात से अनअवेयर हैं, ठीक है?
जागरूक नहीं हैं, तो आप उनको शेयर करें, वो जानें कि हाँ, ये भी कोई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होते हैं, स्क्रूटनी वाला जिसकी कम रैंक है, उसके लिए स्क्रूटनी वाला ऑप्शन है और जो फ़ेल हो चुका है 1-2 प्रश्नों में 1-2 पेपर्स में फ़ेल हो चुका है, तो उसके लिए क्या है, ये कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन है, जिसमें वह दोबारा से अपना पेपर दे सकता है, जिसमें वह फ़ेल हुआ है, ठीक है? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार साथियों।